नमस्ते, राधा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आज का टॉपिक जो है और गाइडेंस भी आया है और बहुत सारे लोग जो है वो इस स्टेज के लिए बहुत तरसते रहते हैं या फिर सोचते हैं कि वो स्टेज जो है लाइफ में वो कब आ जाएगी। तो वन ऑफ द लास्ट स्टेज आई एम टॉकिंग अबाउट जो खुद के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं ना, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं भी हो। और हर किसी को वो जो स्टेज होती है लाइफ में वो आ ही जाती है, पर किसी लोगों को कई जन्म लगते हैं, कोई लोगों को एक जन्म में ही वो स्टेज पे आ जाते हैं। और अभी जो सुवर्ण युग चल रहा है, कलयुग और नया युग गोल्डन इरा, इसके बीच का अभी युग चल रहा है। तो इस युग में ये स्टेज आने के लिए बहुत ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस आपको आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन बढ़ाना होता है। डिवाइन के साथ कनेक्ट रहने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, हाउ टू कनेक्ट विद द गॉड। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ सरेंडर स्टेज। ठीक है, तो सरेंडर स्टेज जो होती है सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज भी बोला जाता है उसको, और आसान तो बहुत होती है, बट प्रैक्टिकली वो अप्लाई करने के लिए विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो सरेंडर क्या होता है? बहुत सारे लोगों का मिथ है कि सरेंडर मतलब हाथ पे हाथ धरे रह के बहना रहना और गो विद द फ्लो जाना, मतलब कुछ करना वरना नहीं है, ईश्वर है वो देख लेंगे। एंड द सेकेंड स्टेज, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि जो सालों से चला आ रहा है, दिस इज़ द राइट वे टू लिव इन अ लाइफ, और बस फ्यूचर का कुछ सोचना नहीं है। पास्ट से जो कुछ भी चला आ रहा है, वो चाहे आपके कार्मिक संस्कार हो, जो कार्मिक पैटर्न्स आपको जो आपके पूर्वजों ने बनाया है, जो कि उनके टाइम पीरियड का वो था, तो उसी के साथ चलना है। तो ऐसे ही चलते जाना है। कुछ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यू नो खुद की जो लाइफ है वो बहुत उनको तकलीफ नहीं आना चाहिए, रिस्क टेकर वो नहीं होते, राइट डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर नहीं होती है। तो वैसे लोग जो होते हैं वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उनको लगता है दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, यही डेस्टिनी है जो उनके संस्कार जो बनाए हैं, या फिर मम्मी पापा जो कहते हैं, या फिर सोसाइटी कहती है, उसके अनुसार चलना। बट दे डिडेंट लिसन टू दियर हार्ट। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, ये सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। और कुछ जो होते हैं बहुत ट्राई भी करते हैं, बट बार बार फेल्यूर आता है, तो उनको लगता है कि कब तक ये चलता रहेगा। तो एक्चुअल में फिर उनको वो उस स्टेज से उनको फिर सरेंडर स्टेज में लाया जाता है। दिस इज थर्ड कैटेगरी। तो एक्चुअल में सरेंडर होता क्या है? तो सरेंडर इज़ नथिंग बट द एक्चुअल मीनिंग, और जो मैंने खुद की लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ है। स्टिल नाउ आई एम लर्निंग, मरते दम तक आई विल लर्न, क्योंकि ये यहाँ पे हम धरा पे जन्म लेते हैं, तो हम सीखने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं, लाइक पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। दिस इज ये जो मदर अर्थ है, दिस इज आर पिकनिक स्पॉट बोलो, पिकनिक लोकेशन बोलो, दिस इज ये हमारा लोकेशन होता है जहाँ पे कुछ टाइम के लिए आते हैं। बट बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि दिस इज़ द परमानेंट, यहाँ पे रहने का हमारा ठिकाना है और हमें यही रहना है। तो बहुत सारे लोग अटैचमेंट्स में जाते हैं, लाइक पैसा कमाना, घर बनाना, फैमिली के अनुसार चलना, फैमिली के प्रोटेक्टर बनना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होते हैं लोगों की, आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ। ऐसे ईगो में आके बहुत सारे लोग यहाँ पे धरा पे जीते हैं। बट माई डियर फ्रेंड्स, जो भी ये सोल फैमिली के मेम्बर्स सुन रहे हैं, और यहाँ पे जो भी मुझसे एक्चुअल में जुड़े हुए हैं, एक्चुअल वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के लिए रेडी है, इसीलिए वो यहाँ पे कनेक्टेड है। तो फर्स्ट थिंग, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। हम टेम्पररी इस लाइफ में आए हुए हैं, इस जगत में, तो आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा सीखने के लिए इस धरा पे मिलता है। ठीक है, आपको एक ही मिस्टेक बार 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 करेंगे तो आप ना वो जल्दी सीख नहीं पाएंगे। तो सरेंडर का मतलब क्या होता है? एक गलती दोबारा ना दोहराना। दूसरी बात, जब आपको ये पता चल जाता है कि ये जो पूरा मदर अर्थ है, यहाँ पे आप टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए आए हैं, तो ये अपने आप रियलाइज़ होता है आपको। आप ये नहीं बोलते कि ये ज़मीन मेरी है, ये इंसान मेरा है, मम्मी पापा मेरे हैं, मेरा 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 सब कुछ मेरा, आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ माई फैमिली। माय डियर फ्रेंड्स, आप कुछ भी नहीं हो। ये आपको दिया गया नाम, आपको दिए गए शरीर, एवरीथिंग इज गिवन बाय अदर्स, इवन यू आर ऑन द मदर अर्थ। आपका कुछ भी नहीं है, जस्ट एंड जस्ट ओनली योर ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट, जो आपका ओरिजिनल सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जो सोल है, ओनली दिस इज योर्स।
जो हम अपने जो अपने जो क्रिएटर है, द क्रिएटर, द डिवाइन, उनके थ्रू जब हम नीचे आए हैं धरा पे, तो वही अपना ओरिजिनल जो कुछ खुद का है, वही सोल जो है वो खुद का है, ठीक है। बाकी कुछ भी अपना नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये अब आपके दिमाग में जब बैठेगा ना, विच इज़ माइंड, जो आपको बहुत मैनिपुलेट करता है, जो दिल की नहीं सुनता है, तो उसको अपने आप आपका दिल समझाएगा जब आप ना डिवाइन से कनेक्ट होगे। तो सरेंडर स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कनेक्शन डिवाइन से हो। अगर आप डिवाइन से रेगुलर बात करते होंगे, हम खुद के साथ भी जब बात करते हैं कि हम कितना सेल्फ निगेटिव टॉक करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू टॉक विथ योर सेल्फ, खुद से कैसे बात करना, खुद के साथ सेल्फ लव में कैसे रहना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको सरेंडर स्टेज तक लेके जाती है। आपको लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट डिफरेंट होंगे, फिर उसके अलग एक्सपीरियंस आपको आएंगे, कुछ रिपीट होंगे, तो आपको वो पैटर्न्स ब्रेक करने होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग। एग्जाम में आप पेपर देते हो ना, विच इज़ वेरी 100% में से तो बोलूँगी 0.001% वो एग्जाम होता है जो कि आपको रट के वहाँ जाना होता है। आपको पता होता है कि ये बुक है, इसी बुक में से आपको क्वेश्चन वो आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी सिंपल। बट ये जो लाइफ का क्वेश्चन होता है ना, जब आपके सामने पहले क्या किया जाता है, आपको यहाँ पे ना एक्सपीरियंसेस करने के लिए दिया जाता है, फिर आपको मतलब प्रॉब्लम्स दिया जाता है, फिर आपको वहाँ से पहली बात क्वेश्चन समझ में ही आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में आपको बहुत बार यही समझ में नहीं आता कि लाइफ में एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन यू हैव टू बी इन अवेयरनेस। तो अवेयरनेस कहाँ से आती है? अवेयरनेस आती है खुद के साथ कनेक्शन बढ़ाने से। खुद के साथ अगर आपने कनेक्शन बढ़ा लिया तो ऑब्वियसली आप डिवाइन से कनेक्टेड है, क्योंकि सोर्स गॉड कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर है, जो हर वक्त आपकी बात सुन रहा है, हर वक्त आपको सुन रहा है, और आप जो बोल रहे हो, कर रहे हो, वो सुन रहा है, वो बाहर आपको दिख रहा है। तो आपको जो कुछ भी करना है तो टॉक विथ योर सेल्फ पॉजिटिवली, ठीक है। तो सरेंडर स्टेज जो होती है, तो सरेंडर स्टेज में तो फर्स्ट थिंग ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होती है, अवेयरनेस में आप आ चुके होते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सरेंडर मीन्स आपको सारा लाइफ का जो सार है वो समझ में आ गया है। आपको समझ में आ गया है कि लाइफ इज़ टेम्पररी, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, अटैचमेंट्स एंड ऑल दैट थिंग्स जो आप बोलते हो कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। मेन थिंग कि आपको ये समझ में आ जाता है कि यू आर नॉट द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। ये कंट्रोल करने वाला, ये सृष्टि चलाने वाला, ये सांस चलाने वाला कोई तो है, राइट। ये जब आपको समझ में आ जाता है तब आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो। डिवाइन आपको देने के लिए सब कुछ देता है। अगर आपने प्रीवियस लाइफ की जर्नी अब तक की देखी होगी, आपने जो जो मांगा है ना, जो चीज़ें मांगी कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे, आप क्या करते हो? वो मैनिफेस्ट तो करते हो, ठीक है। तो वो आपको मिलता है, आपके डिज़ायर्स के लिए आप एक्ट करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको मिलती है। अगर आपने बाहरी चीज़ों के तौर पर कुछ डिज़ायर्स क्रिएट किए हुए तो उसी तरीके से आपको वो मिलेगा। डिवाइन नहीं बोलता देंगे वो आपको, बट अगर आपका अपने हार्ट का सुना है, आपकी हार्ट डिज़ायर जिसको आप गट्स बोलते हो, इंट्यूशंस बोलते हो, जो कि डिवाइन से कंप्लीटली कनेक्टेड है, अगर उस हिसाब से चलोगे ना तो आपको वही चीज़ें मिलेगी। दिस इज़ टू डिफरेंट थिंग। डिवाइन आपके डिज़ायर्स को भी कंप्लीट करता है, और डिवाइन जो है आपकी जो इनर हार्ट की वॉइस है उसको भी कंप्लीट करता है। जब इनर डिवाइन का जो वॉइस होता है ना, तो विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट भी होता है और सिंपल भी होता है, पर वो होता है ट्रुथ का रास्ता, सही रास्ता जिसको बोलते हैं। आपको ट्रांसफॉर्म होना होता है, बाहरी दिखावे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम जब 3D के लोग देखते हैं, 3D कॉन्शियसनेस, या फिर बोलो आउटर फिजिकल रियलिटी जिसको बोलते हैं, 100% में से 99% लोग ऐसे है, एक्चुअल में है, कि जो सिर्फ आउटर अपीयरेंस को ही मैनिफेस्ट करते हैं। बहुत रेयर में से रेयर 1% ही पीपल होंगे जो ट्रुथ है, उनका इनर बीइंग है, उसको वो मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। जब इनर बीइंग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, बिकॉज 99% लोग हैं उनके विपरीत आप जा रहे हो, ठीक है। तो सरेंडर करना मतलब आपको आपका इनर कॉलिंग जो बोल रहा है और आउटर में दिख रहा है, टोटली क्या है, वो क्रॉस डिफरेंट है वो, ठीक है। फिर भी आपको ट्रुथ के अनुसार चलना होता है। सरेंडर का मतलब होता है कि जो आपको डिवाइन ने पाथ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना, ना कि मम्मी ये बोल रही है, पापा ये बोल रहे हैं, भाई ये बोल रहा है, बहन ये बोल रही, फ्रेंड्स ये बोल रहे, फ्रेंड्स ने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूँगा, विच इज़ कॉल्ड इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरों की लाइफ के अनुसार, दूसरों की लाइफ के डिसीजंस के अनुसार चलना, एंड सिंपल शॉर्ट, फ्रीडम जो है खुद की लाइफ की दूसरों के हाथ में थमा देना। वो नाच बोलेगा तो नाचेंगे, रो बोलेगा तो रोगे, तो दिस इज कॉल्ड कि आपका फ्रीडम किसी और ने ले लिया है, ठीक है, जो आप ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं, ट्रुथ के साथ कनेक्टेड नहीं हो। तो जब ये सारे आप खुद के हाथ में पावर्स लेते हो, खुद के डिसीजंस अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान लेते हो, दिस इज कॉल्ड सरेंडर।
जब सरेंडर की स्टेज आती है, आप कंप्लीटली डिवाइन से अलाइन होते हो। आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल कंप्लीटली वो अलाइन होता है यूनिवर्स से, जो ओरिजिनल सोर्स है। तो आपको वो गाइड करते हैं कि आपको पता है, आप लाइफ में डिसीजंस लेते हो ना, तो आपको लगता है कि दिस इज राइट पाथ, दिस इज रॉन्ग पाथ। बट राइट पाथ पे चलने के लिए आपको उतने गट्स चाहिए, उतना कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए। तो वो हेल्प कौन करेगा? ओनली एंड ओनली डिवाइन। डिवाइन विल हेल्प यू। और गलत पाथ पे आप चलोगे ना, पूरी दुनिया आपको हेल्प करने के लिए रेडी होगी, बट उसके जो एंड रिजल्ट आएगा, एंड गोल आएगा, विच इज़ वेरी भयानक। तो उस टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि आउटर रियलिटी, ये फिजिकल रियलिटी है, विच इज़ वेरी वेरी, क्या बोलूँ मैं इसको, फेक है ये। इसलिए खुद के अंदर की सुनिए। खुद के अंदर के सुनेंगे तो डिवाइन अपने आप आपको जो चीज़ें चाहिए, आप मांगने से पहले वो डिवाइन आपको चीज़ें दे देता है। आपको पता चलेगा, आपके अंदर इतना कामनेस, इतना पीस आ जाएगा, मतलब कि आपको ये भी फील होने लगेगा कि नहीं यार, मतलब एवरीबडी हैज़ देयर डिफरेंट एंड यूनिक जर्नी, यूनिक लाइफ। हर किसी को अपने अपने हिसाब से चलना है, और आप किसी को बताने के लिए भी नहीं जाओ कि यू हैव टू चेंज। तो वो भी बंद हो जाएगा, बिकॉज आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है कि जब जिसका टाइम आ जाएगा वो चेंज हो जाएगा। सरेंडर यही होता है कि जैसे डिवाइन आपको करवाने के लिए बोल रहे, यू आर गोइंग विद दिस। आई एम टॉकिंग अबाउट, यू आर लिसनिंग टू योर हार्ट डिजायर्स, यू आर लिसनिंग टू योर इनर वॉइस विच इज कॉल्ड डिवाइन वॉइस, नॉट योर ईगो माइंड। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें? क्योंकि डिवाइन की जो वॉइस होती है ना, आप वो करोगे ना, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, आप बहुत हैप्पीनेस फील करोगे। अगर आप ईगो से चल रहे हो, मतलब दिल एक बोल रहा है, दिमाग एक बोल रहा है, दिमाग का सुन रहे हो, तो आपको सफरिंग्स होगी, आपको पेन होगा, आपको वहाँ पे लव किधर भी नहीं दिखेगा। क्योंकि देखो ना, इंसान जब प्रेम में होता है, लव में होता है, उसको नाचने का दिल करता है, बहुत सारे लोगों को लव स्प्रेड करने को दिल होता है। बट आप जब सफरिंग्स में होते हो ना, जब आप ईगो में होते हो, जिसको बोलते हैं सफरिंग्स में होते हो, तो फिर आपको आपके अंदर से वो पीस भी नहीं आएगा, आपके चेहरे पे वो हंसी भी नहीं आएगी। और हंसी इन द सेंस वो हंसने वाला नहीं, एक कामनेस वाली हंसी होती है, मतलब अंदर से आप हैप्पी होते हो, वो वाला हैप्पीनेस, कॉन्स्टेंट परमानेंट हैप्पीनेस, विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन योर आउटर सर्कमस्टांसेस। आपको पता है डिवाइन इज विद मी, डिवाइन इज ऑपरेटिंग मी, आई कंप्लीटली सरेंडर माई लाइफ, माई फ्री विल एट द लोटस फीट ऑफ ईश्वर दादा। तो आपको वो कभी तकलीफ नहीं होगी, आपको पता होगा कि आई नो ही इज़ डूइंग फॉर मी, फॉर माई डिवाइंस एंड हाइएस्ट गुड। तो आई हैव टू गो अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान, नॉट बाई ईगो। ठीक है? तो कुछ भी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, कुछ सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, तो आपको वो देखना है कि वो सिखा क्या रहा है आपको। सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड बिफोर सम मिनट्स एगो। तो सीखो उससे कि आपको क्या सीखना है। जब आप वो सीखोगे ना, तो विच इज़ कॉल कि आपने वो सरेंडर किया हुआ सफल हो गए। सरेंडर का मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं कि आप ना कुछ भी ना करो, ऐसे होके बैठो और सारा का सारा डिवाइन कर रहा है। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक्शंस तो लेने होंगे। आपके कुछ डिज़ायर्स है, विच इज़ हार्ट डिज़ायर्स, आपके कुछ डिज़ायर्स है, तो आप अकॉर्डिंगली जब सरेंडर करते हो, समर्पित होते हो ईश्वर के प्रति कि इस लाइफ में आने का पर्पज़ क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा मिशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ईश्वर लेके चलो, तो डिवाइन अपने आप वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करता है। और यही अंतिम सत्य है हर किसी का, कि सरेंडर स्टेज पे आना। सरेंडर स्टेज पे आने के लिए ईश्वर बोलता है सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वो करो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुरु बोल रहे हैं आपके कि आपको क्या करना है, सारी चिंताएं मुझे छोड़ देनी है। अब बोलो, सारी चिंताएं छोड़नी है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख रहे हो, तो मैं अगर बोलूँगी तो इसके ऊपर भी आप क्या करोगे? चिंता करोगे। अरे बाप रे, शीतल जी ने ऐसे कहा तो अब क्या करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चिंता। कल ऑफिस जाना है तो आपको ये चिंता होगी कि कल खाना बनेगा या नहीं बनेगा, ऑफिस में टाइम पे पहुंच पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, बॉस क्या बोलेगा, इसका मैं क्या जवाब दूंगी। दिस इज कॉल्ड चिंता। सरेंडर का मतलब होता है अपना काम डिसिप्लिन से करो, बाकी जो कुछ भी होगा वो डिवाइन देख लेंगे। मैंने अपना 1001% दे दिया, बाकी डिवाइन विल डू। आई एम नॉट द डूअर, एवरीथिंग इज डूइंग डिवाइन। इसको बोलते हैं सरेंडर। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता हूँ, मेरी फैमिली, मेरा 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 सब कुछ मेरा, उनको लगता है मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो। आपका कुछ भी नहीं होता। जब ये मी मेरा 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 है ना, सब खत्म हो जाएगा। जब मेरा आपका इस पूरे क्रिएटर जो है उसमें मैं समा जाएगा, विच इज़ कॉल्ड आई एम दैट आई एम। मैं यूनिक हूँ, मैं जैसा हूँ मैं हूँ, जो ओरिजिनल नेचर है वो आप एक्सेप्ट करते हो। दिस इज कॉल्ड सरेंडर स्टेज। तो सरेंडर स्टेज में यही होता है कि आपको डिवाइन जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और इस स्टेज में आने के लिए पहले आपको आपके इनर डिवाइन से कनेक्ट होना होता है। और सरेंडर स्टेज में लाने के लिए वो जब डिवाइन की इच्छा होगी तभी आप उस स्टेज पे आओगे। मार्क माय वर्ड,
एवे ही नहीं आएगा कोई सरेंडर स्टेज पे। जब डिवाइन बोलेगा कि अभी इसका टाइम है, इसको सरेंडर स्टेज पे आना है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी स्पिरिचुअल टेस्ट होती है, लाइक कि आपने जो कुछ भी लाइफ में मिस्टेक्स किए हैं वो आपने रिपीट किए हैं, या फिर आपने कुछ उसमें से सीखा ही नहीं, रिपीट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको वो सरेंडर स्टेज नहीं मिलेगी। जब आप खुद के ऊपर इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी होते हो ना, तो डिवाइन खुद सपोर्ट करता है आपको। ऐसे लोग जो है आपके आजू बाजू आने लगते हैं, आपको गाइड करने वाले। उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईगो आ जाता है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझ में नहीं आता। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सरेंडर स्टेज, कि आप रिसीविंग मोड में हो, हाँ मुझे यहाँ पे बदलना है, तभी तो आप सरेंडर स्टेज पे जाओगे। आपका वही ब्लॉक आ आता है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं वही सही है। आपको कोई आके गाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे भी लोगों का ईगो बीच में आ जाता है कि नहीं हमें ऐसे करना वैसे। दिस इज़ नॉट राइट वे। तो आपको वो अवेयरनेस चाहिए कि सिचुएशन क्या बता रही है, आजू बाजू के लोग क्या बता रहे हैं, इस इंसान बार बार लाइफ में हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयरनेस में हो, आप कितना रेडी हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप जितना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी होगे उतना जल्दी आप सरेंडर स्टेज पे आ जाओगे। जब आपको पता चलेगा आई एम नॉट डूअर, एवरीथिंग इज़ डिवाइन, एवरीथिंग इज़ डिवाइन। जो डूअर है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू डिवाइंस डिवाइंस विल। अब वो स्टेज ही नहीं रही कि आपके विल के अकॉर्डिंग कुछ होगा, जो भी होगा ना अब डिवाइन के विल के अनुसार होगा। और हर किसी को वही सरेंडर स्टेज पे आना ही आना है। बस आपको खुद को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी करना है, सरेंडर स्टेज अपने आप आ जाएगी। आई नो आई डिड एवरीथिंग वेरी वेल, जो डिवाइन ने गाइड किया है। अगर मैं आपसे बात भी कर पा रही हूँ, दिस इज़ ऑल्सो डिवाइन विल। आपको कुछ उनका जो डिवाइन विजडम है आप तक पहुँचाना है। अब ये वीडियो हर किसी को अलग अलग सिचुएशन से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी रिसीविंग मोड है आपका, कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना है, आपको क्या करना है आपके प्रेजेंट मोमेंट के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, प्रेजेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ रहे होगे तो यहाँ से भी आपको वो आंसर मिल जाएगा। तो अगर ये आपने रिसीव कर लिया, ये जो एनर्जी है, ये जो डिवाइन ने विजडम दिया हुआ है, आप वहाँ पे काम करोगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सरेंडर। तो सरेंडर स्टेज अपने आप आ जाती है, ठीक है। और बहुत आप निश्चिंत होकर उनको सरेंडर करते हो कि मैं तो डिवाइन के अकॉर्डिंग, जो भी डिवाइन मुझसे करवा रहे हैं वो डिवाइन ही करवा रहे हैं। एक स्टेज आती है और वो ना बहुत प्योर स्टेट होती है, बहुत प्योरिटी की स्टेट होती है, जहाँ पे आप कुछ बोल भी रहे हो वो खुद डिवाइन बोलता है, ठीक है। आपका ईगो नहीं बोलता, आपके कार्मिक लेयर्स नहीं बोलते, नथिंग। आपके वर्ड्स जो होते हैं ना वो कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड होते हैं। और बस दैट्स इट। दिस इज़ कॉल्ड सरेंडर स्टेज, और विच इज़ अल्टीमेट सरेंडर स्टेज, जहाँ पे जो भी होता है उनकी कृपा से होता है, जो भी होता है, जो भी बोल सकते हैं सब उनकी कृपा से होता है। सो होप सो आपको एक्चुअल सरेंडर स्टेज जो है वो समझ में आ गई हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल भी सकते हैं। फॉर मोर टॉपिक्स कुछ क्वेश्चन हो, होप सो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, दादा शर्मा। गॉड ब्लेस यू ऑल।